सिलेक्शन हो जाएगा तो उछालने की क्या जरूरत है, लोग खुद ही उछाल देंगे आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एटलस पे काम क्यों करें, यानी एटलस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और जो भी सिलेक्टेड लोग होते हैं वो एटलस को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, और सैंपल भी मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी, एटलस का सीधा रिलेशन लोग ज्योग्राफी के साथ लगा देते हैं, बट एटलस का रिलेशन सिर्फ ज्योग्राफी के साथ है, ऐसा गलत है। एटलस पढ़ने से क्या होता है कि जैसे आप जीपीएस पे लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं ना, तो उसके आसपास क्या है वो सब देखते चले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जीपीएस से जो लोकेशन ट्रैक किया सिर्फ उसी के बारे में जान रहे हैं। उसी तरह से एटलस करने से सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया ही नहीं जानते हैं, उसका रोल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब जगह है। इसीलिए मैं अक्सर मेरे वीडियोस में जब स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं तो एटलस का जिक्र बहुत एकदम ही करते हैं और उसको काफ़ी गंभीरता से लेना है। एटलस बहुत ही काम की चीज़ है। ये लग रहा होगा कि उसको पढ़ के पहाड़ पठार और मैदान देख रहे हैं, तो ये गलत बात है। वो तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ हर जगह काम आएगा। जैसे अभी समुद्रगुप्त के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में किस तरह से ट्रेड होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था, इवन चलो लोथल कहाँ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, मलिक काफूर पांड्य राज तक चले गए थे, मदुरई के पांड्य राज तक चले गए थे। तो इस तरह से जो भी कावेरी पट्टनम, इन सब का जो भी हिस्ट्री के अंदर जिक्र है, आप एक बार अगर अच्छे से एटलस से गो थ्रू हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 13 का 13 बड़ा पोर्ट है, कई सारे छोटे पोर्ट हैं। तो ये सब जो पोर्ट है जहाँ से ट्रेड किया जाता है, जो एटलस पे पकड़ नहीं है जिनका, वो याद करेंगे। सिंपल सी बात है, वो याद करेंगे। जिनका पकड़ है उनको तो दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ आंध्र प्रदेश के पास ये है, तमिलनाडु के पास ये है, तो कितना आसान हो जाता है। तो ये कहना कि एटलस जो है सिर्फ ज्योग्राफी में काम आता है, ये गलत बात है। आपकी मतलब बेहतर है कि शुरुआत ही एटलस से करें। एटलस एक बार देखने पे वर्ल्ड हो या इंडिया हो, उसका लोकेशन समझ में आ जाता है। एटलस का इम्पोर्टेंस इतना है कि इंटरनेशनल रिलेशन आपका आसान हो जाता है। अगर ईरान और भारत की बात करें, चाबहार बंदरगाह, तो कैसे वो आसान हो जाता है, आप उसको देख सकते हैं। तो भारत का किसी और देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन, भारत का बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, मतलब आखिर इंटरनेशनल रिलेशन पड़ोसी देश हैं, या दूर का ही अरब का कंट्री है कि क्यों, कितना दूर है उनके बीच में, कैसे मैंने कनेक्ट होते हैं वो, या भारत का अमेरिका के साथ ही जो रिलेशन है, तो वो अगर एटलस पे चीज़ें क्लियर है, मैप पे अगर चीज़ें क्लियर है, तो उसको करना आसान हो जाता है। सबसे पहले अभी इसको देखिए, आप एक इमेज आ रहा होगा आपके सामने, उस इमेज को ठीक से समझिए। देखो कैसे यहाँ पे जिस स्टूडेंट का है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, कैसे मेहनत किया है वो। आप इसको देखिए कैसे उन्होंने मेहनत किया है। छोटे छोटे मैप जिसको आप देख रहे हो वो सब उस पर बना हुआ है। जैसे पहाड़ पठार है उसको रेड कलर से कर दिया, ग्रीन जो है नदियां हैं वो ग्रीन से है। तो इस तरह से अलग अलग इंडिकेशन है। हर आदमी, हर स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। और इस तरह के एटलस का इतना इंपॉर्टेंस है कि आप मांग के देखो, अगर दे दे तो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि कई मतलब एटलस पे तो एक पर एक माहिर खिलाड़ी हैं जो काम करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी अभी सक्सेस है, उनके पास 2-2, 3-3 अलग अलग एटलस, उसको इतने कलर के पेन वो चला चुके हैं उस पर, और उसके कारण मतलब एकदम से ना विजन, काफ़ी विजन ब्रॉड हो जाता है, देखने का क्लियरिटी जिसको कहते हैं ना, विजन एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे ही आप उसको बोलोगे सीरिया इजराइल का संबंध, उनको सीरिया भी दिख रहा है, इजराइल भी दिख रहा है, लेबनान भी दिख रहा है, और कैसे वहाँ पे लड़ाई हो रही होगी इस, ठीक है, फिलिस्तीन इजराइल का रिलेशन उनको समझ में आ रहा है। फिलिस्तीन वहाँ है, इजराइल इधर है, अच्छा वेस्ट गाजा पट्टी, ये सब उनको दिखा हुआ है मैप पे, वो आराम से कर लेंगे। तो इसीलिए एटलस का बहुत बड़ा रोल है। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर तो ऑब्वियसली पहाड़ पठार, मैदान, नदी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसको अगर आप एटलस पे कर लेते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी। जितनी स्ट्रेट है,
जल संधियाँ हैं, जितने माउंटेन पीक हैं, जितने भी प्लेटो है, जितना भी झील है, नदियाँ हैं, इन सब को अगर आप वर्ल्ड और इंडिया का एटलस पे देख लेते हो तो आपकी समस्या बहुत मतलब लगभग समाप्त हो जाती है। 50-60% तो एटलस में ही निकाल देंगे आप। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसको एक बार रट लीजिए, कहानी खत्म है ज्योग्राफी की। तो इसलिए एटलस को जरूर कीजिए, उसको मिस मत करना। फिर से कहूँगा कि उसको मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटलस पे काम करना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब सवाल है एटलस कौन सा है। एटलस आप कोई भी ले सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में ओरिएंट लॉन्गमैन का जो है, ब्लैक स्वान का जो एटलस है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अगर ले तो बेहतर है, अदरवाइज आप कोई भी ले, हिंदी, इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड, जिसका लेना है आप ले लीजिए, TTK का ले लीजिए, जिसका लेना है ले लीजिए, उस पर काम कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा अगर आप 15 दिन तक दे दिए ना, 10 से 15 घंटा दो ना मात्र, बहुत कुछ तो होता नहीं है, सब कुछ तो देखना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही देखना है। 10 से 15 घंटा दे दीजिए, उसके बाद देखिए कमाल, बहुत काम आएगा आप उसको।